फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स, पोकर और रमी अब इलीगल हो गए हैं, लेकिन क्यों? एक नया बिल जो इंडिया के 2 लाख जॉब्स और 20,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू को रिस्क में डाल रहा है। क्या ये बैन इंडिया की यूथ को बचाएगा या गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म कर देगा? Promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. 20 अगस्त 2025 को लोकसभा ने एक ऐसा बिल पास किया जो इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन सकता है। नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब ये सवाल है कि ये बिल कौन से गेम्स को बैन करता है, कौन से को प्रमोट करता है और इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर क्या होगा। चलिए डिटेल में समझते हैं इसे। इमेजिन दिस, एक यंग प्रोफेशनल अपनी लाइफ सेविंग के एक रात में फैंटेसी क्रिकेट ऐप पर हार जाता है, या एक स्टूडेंट ऑनलाइन पोकर के चक्कर में डेट और डिस्पेयर में डूब जाता है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है जो इंडिया के हजारों घरों में हो रही है। और इसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए 20 अगस्त 2025 को लोकसभा ने पास किया द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक पॉजिटिव गेम चेंजर है जो कि एक सोसाइटी को बचाएगा, या फिर ब्लैंकेट बैन जो पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा? ये बिल सिर्फ कुछ ही मिनट्स में लोकसभा में वॉइस वोट से पास हो गया। ओपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर क्रॉस पार्टी सपोर्ट था। इसका मेन एम है ई स्पोर्ट्स और सेफ स्किल बेस्ड गेमिंग को प्रमोट करना और ऑनलाइन मनी गेम्स को आउटराइट बैन करना। ऑनलाइन मनी गेम्स का मतलब है कोई भी गेम जिसमें यूजर कैश डिपॉजिट करता है और मॉनेटरी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है। मतलब फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे 3 पत्ती, रमी, पोकर सब बैन। ई स्पोर्ट्स अलग है, कम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेमिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पोर्ट जिसमें कोई पैसे वगैरह नहीं होते। इसके लिए गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी जो ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी, टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग अकेडमीज को भी प्रमोट करेगी। कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, जैसे ना ऑफर कर सकते हो, ना एडवर्टाइज, ना फैसिलिटेट कर सकते हो मनी गेम। बैंक्स और यूपीआई एप्स भी इनके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे। पेनल्टीज हैं 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक के फाइन रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। प्लेयर्स को पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर्स और फाइनेंसर्स पे एक्शन कड़ा होगा। और हाँ, गवर्नमेंट वारंटलेस सर्च और ब्लॉक करने का पावर भी रखती है, यानी एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क जो स्टेट लॉज को ओवरराइड करेगा और फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा अगर वो इंडियंस को टारगेट करते हैं। अब सवाल ये है कि अर्जेंसी क्यों थी? आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एडिक्टिव एल्गोरिदम्स ने लोगों की लाइफ टाइम सेविंग्स एवापोरेट कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि रोज सुसाइड केसेस आ रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं। बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ और नेशनल इंटरेस्ट इशू भी है। यूथ की मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियली वीकर ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रिस्क को टैकल करना जरूरी है। प्रोहिबिशन लॉज के लिए कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती, इंडस्ट्री से पहले ही डिस्कशन हो चुकी थी। अब आते हैं पॉजिटिव्स पे। ये इंडिया को एक ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हब बनाने का चांस देता है। जॉब्स आईटी, एआई और डिजाइन सेक्टर्स में क्रिएट हो सकते हैं। यूथ को सेफ और स्किल बेस्ड गेमिंग मिलेगी। फैमिलीज को प्रेडेटरी एप्स के फाइनेंशियल ट्रैप से बचाया जा सकता है। बीजेपी एमपी दिनेश शर्मा ने इसे यंग जनरेशन को गैम्बलिंग से बचने वाला स्टेप बोला। वहीं आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल ने इसे एक गैम्बलिंग फ्री सोसाइटी की तरफ बड़ा कदम बताया। मतलब इसको एक प्रोग्रेसिव नेशन बिल्डिंग के टूल के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड ये भी है कि एस्टिमेट के हिसाब से 2 से 4 लाख जॉब और $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ रही है। एनुअल टैक्स लॉस होने वाला है सरकार को 20,000 करोड़ का। यूजर्स अंडरग्राउंड या ऑफशोर इलीगल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें और ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेरर फाइनेंसिंग और डेटा थेफ्ट के चांसेस हैं। कांग्रेस एमपीज जैसे शशि थरूर और कार्ति चिदम्बरम ने बोला कि कंसल्टेशन और डिबेट के बिना एक ब्लैंकेट बैन सही नहीं है, वहीं रेगुलेशन ज्यादा इफेक्टिव होता। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि इस बिल को कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का इशू है इस पूरे फंडे में। इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। ड्रीम 11